हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज एक लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर ये स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम लोग स्लाइस टूल पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है और ये क्या काम करता है इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं और अब हम देख सकते हैं कि मेरा कर्सर चेंज हो गया है और अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्लाइस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्लिक करता हूँ। आप जैसे मेरे पास लाइन आ रही है और अगर एक और क्लिक करूँ डेफिनेट एक और लाइन आ जाएगी, समझ आए आपको। तो बेसिकली हम लोग स्लाइस कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर स्लाइस टूल तो है मगर आप स्लाइस भी करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर स्लाइस होती है, यानी कि आप जब ब्रेड ले आते हैं ब्रेड, तो हम देखा होगा स्लाइस करते हैं, उसके नहीं किनारे हम काट रहे होते हैं, समझ आए आपको। इसी तरह से अगर हमारे कोई पिक्चर है उसमें हमें कोई काटा पीटी करनी हो, यानी कि उसके सिर्फ एजेस नहीं, इसके सिर्फ इसके किनारे नहीं, यानी इसको पीसेस में काट रहा हूँ। यानी कि मैं कहूँ ये इतना पार्ट बन जाए, मैं कहता हूँ कि भाई एक और कट बन जाए, तो मैं जाऊँगा वापस स्लाइस करूँगा तो और मैं एक और कट लगा दूंगा। मैं सिंपली क्लिक ड्रा कर, देखिए मैं कट लग गया, समझ आए आपको। एक और कट लगा दिया, समझ आए आपको। तो बेसिकली इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम कट लगा सकते हैं, समझ आए आपको। तो देखें मैं यहाँ कट लगा रहा हूँ, समझ आए आपको। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कट आ रहे हैं और अभी मुझे देखना है कि यार ये कटे नहीं करे, यानी कि ये एक पार्ट हुआ है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, समझ आए आपको। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फाइल में जाना होगा और उसके बाद हमें आना होगा एक्सपोर्ट के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सेव फॉर वेब लेगेसी, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे डेफिनेटली हमारे पास विंडो आ जाएगी और यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें जो भी हमें जो हमें वो भी चाहिए, क्या कहते हैं एक्सटेंशन चाहिए, यानी जिप में चाहिए होगी, जेपीजी में चाहिए होगा, या कोई भी डेफिनेट चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जेपीजी सही है मेरे लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया गया है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे सेव के ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। अब ये पूछा है कि किस फोल्डर के अंदर आपको सेव करना है या कहाँ सेव करना है। तो मैंने कहा कि फोल्डर के बैठ जाओ और यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे फोल्डर एक बनाओ जिसका नाम रखो बस ये दो नवी दे दो, तो ये एन काफ़ी, एन बी एन सही है। डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद हम करते हैं सेव। मगर सेव करने से पहले हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए। पहला हमारा ऑप्शन है कि HTML एंड इमेजेस, इमेजेस ओनली और HTML। डेफिनेटली अगर आपको पता हो तो बेसिकली हम स्लाइस टूल बेसिकली HTML का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको HTML नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। यानी कि अगर आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं, मेरी वेबसाइट देखें या इवन गूगल पे आप देखें, तो बेसिकली वो HTML के ज़रिए ही बनी है, समझे आपको, यानी इसका स्ट्रक्चर सब कुछ। तो बेसिकली क्या चाह रहा है कि आपको इमेजेस चाहिए और क्या चाहिए, HTML चाहिए। तो मैंने कहा आप दोनों दे दो, मैं दोनों समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मैं सेव कर रहा है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं डेफिनेटली डेस्कटॉप पे जाऊँगा और मैं देखूँगा मेरा फोल्डर कहाँ गया, ये रहा BN के नाम से था। डबल क्लिक करता हूँ उसके ऊपर। अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इमेजेस भी आए और मेरे पास HTML भी आए। तो HTML क्या होगा, बेसिकली हमारे पास वेबसाइट यानी कि गूगल या क्रोम में कोई भी खुल गया, क्रोम हो गया, मोजिला किसी में खुल जाएगा, समझ आए आपको। तो मेरा डिफ़ॉल्ट मोजिला है तो डेफिनेट मोजिला में खुलेगा। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मोजिला में खुल रहा है, समझ आए आपको। तो देख सकते हैं बेसिकली आप देख रहे हैं कि बेसिकली मुझे मिल रहा है, समझ आए आपको। तो जब मैं क्लिक करता हूँ देखिए मुझे इसका पार्ट मिल रहा है। अगर मुझे अच्छी तरह पार्ट देखते हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इमेजेस के अंदर आऊँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास कटिंग मौजूद है। यानी कि navidpress.com, यानी कि पूरा इस तरह से पिक्चर थी और मैं बेसिकली क्या किया था, स्लाइस टूल के जरिए इसको स्लाइस किया था, यानी कटिंग की थी, समझ आपको। देखिए कटिंग मिल गई, समझ आपको। तो बेसिकली कभी भी आपको कोई पिक्चर की इस तरह कटिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप स्लाइस टूल की मदद से आप ले सकते हैं, समझे आपको। उसके बाद हमारे पास है स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये क्या करता है बेसिकली कि अगर आप कोई भी स्लाइस को यानी को किसी को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और उसको आगे पीछे करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ स्लाइस यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, उसको साइज बढ़ जाए या आगे पीछे हो जाए, या किसी को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं टूल बॉक्स में आऊँगा और मैं स्लाइस सेलेक्ट टूल का इस्तेमाल करूँगा और जिस स्लाइस पे जाऊँगा उस पर क्लिक कर दूँगा। डेफिनेटली मैं उसको आराम से जैसे इसको मूव कर रहा हूँ, जैसे इसी तरह से मूव कर सकूँगा। और साइज़ और छोटा करना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ, समझे आपको। तो स्लाइस की मदद से क्या होगा, स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, समझे आप, किसी स्लाइस को, समझे आपको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्लाइस क्या करता है तो आप कहेंगे स्लाइस करता है यानी कटिंग करता है, यानी कोई पिक्चर हमारा मौजूद है और अगर हम इसकी कटिंग करना चाह रहे हैं तो बेसिकली स्लाइस के जरिए हम कर सकते हैं। और जो देखें ये अलग पार्ट होगा, ये अलग पार्ट होगा, ये अलग पार्ट होगा, तो बेसिकली हमें ये कटिंग करके दे देगा, समझे आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, स्लाइस और स्लाइस सेलेक्ट टूल पे। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.navidpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।